हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर.डी. शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने तीनों चीज़ों का डिस्कशन कर लिया था, जिसमें हमने मीन निकालना, मीडियन निकालना और मोड निकालना सीखा था। आज की इस वीडियो में हमें क्या समझना है, तो सबसे पहले हम रिलेशनशिप को जानते हैं जो कि मीन, मीडियन, मोड के बीच में होती है। सो देखिए, इसे याद रखने का सिंपल तरीका यह कि पहले यहाँ मीन लिखिए, फिर मीडियन, यहाँ पे मोड, बीच में माइनस लगा के 32 यहाँ पर लिख दीजिए, यानी कि इसके आगे 3, इसके आगे 2। सो बेसिकली यह एक रिलेशन होता है। जैसे कि सपोज कर लीजिए आपके क्वेश्चन में कोई डेटा गिवन था, उस डेटा के अकॉर्डिंग आपको दो वैल्यूज गिवन है कि इस क्वेश्चन का मीडियन इतना निकल कर आएगा और मीन भी आपको दे रखा हो, और आपसे पूछा जाए बताइए मोड कितना होगा, तब हम उस केस में इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्टली अपने आंसर को निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसके लास्ट टॉपिक में जो हमें पढ़ना है वह पढ़ना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व। इस कर्व के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो देखिए, इसमें हमें दो मेथड यूज करने, लेस देन मेथड एंड मोर देन मेथड। लेस देन मेथड और मोर देन मेथड में हमने समझा था कि किस तरीके से हम लेस देन मेथड के थ्रू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से मोर देन मेथड से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। और ये सारी चीज़ हमने पिछली क्लास की वीडियो में कंप्लीट कर ली है। अगर आपने अब तक मेरी वह वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। सो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, हमें यहाँ पर समझना है रिलेशनशिप, जिसके बारे में हमने बात कर ली मीन, मीडियन, मोड को लेकर। अब हम आते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व। तो देखिए, ये जो कर्व होता है पॉलीगन कर्व, ये हमारा फ्री हैंड से, यानी कि फ्री हैंड बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लेकर बनाएंगे, बिल्कुल फ्रीली कर्व बनाया जाता है, हैंड से यह ड्रॉ किया जाता है। सो देखिए, यहाँ पर दो मेथड है, लेस देन मेथड एंड मोर देन मेथड। हमें इसे किस तरीके से बनाना है और इससे हमें क्या पता चलेगा, इसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। सो देखिए, ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट एंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय लेस देन मेथड। सो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में मार्क्स यहाँ पर मेंशन है और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे गए हैं, और कहता है कि हमें यहाँ पर ऑगाई बनाना है लेस देन मेथड से। सो देखिए, किस तरीके से हम बनाएंगे, हमें करना वही है जो हमने पिछले क्लास की वीडियो में समझा था। मार्क्स यहाँ लिखे जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर है। अब हमें निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए, मार्क्स लेस देन, तो लेस देन मार्क्स हम जब भी बात करेंगे लेस देन की, तो हमें अपर लिमिट को यहाँ पर लिख देना है। सो हमने यहाँ पर सबकी अपर लिमिट को मेंशन कर दिया। अब देखिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाली की तो 7 ही रहेगी, दूसरे वाले में हमें इन दोनों को ऐड कर देना है, 10 और 7 17। तीसरे वाले में इन तीनों को ऐड करना है, यानी कि 2 को पहले ऐड कर दिया, 17। कहने का मतलब यह हो गया कि अगर हम इस कॉलम को 7, देखिए यहाँ पर 7 आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 17 आ जाएगा, इधर लिख दीजिए। 17 और 23 को जोड़ेंगे तो देखिए 40 आ जाएगा, 40 और 51 को जोड़ेंगे 91 आएगा, 91 और 6 को जोड़ेंगे 97, और 97 और 2 को जोड़ देंगे तो देखिए 99 निकल कर आएगा। बेसिकली यहाँ पर 99 आएगा, यहाँ पे 100 फिर बनने का कोई चांस नहीं है। सो देखिए, इस तरीके से यहाँ पर 3 दे रखा था, इसका मतलब है कि यहाँ पर डेटा मिसप्रिंट था। सो यहाँ पर 3 होगा, इसलिए यहाँ पर 100 ही निकल कर आएगा। तो देखिए, किसी एक तरफ वैल्यू गलत दे रखी थी तो हम इसे करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 निकल कर आएगा। सो देखिए, ये हो गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हो गया मार्क्स लेस देन। और अगर हमें इसे ग्राफिकल, यानी कि इसे समझना है नंबर लाइन पर, तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे। 0, 10, 20, 30 इतने को लेकर हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 10 के बीच में जो मार्क्स है वो कितने हैं, 7। हमसे कहता है मार्क्स लेस देन 10, 10 से कम वाले बच्चे कितने हैं, 7 बच्चे, तो देखिए 7 आ रहा है। 10 से 20 वाले कितने बच्चे हैं, 10। और हमसे कहता है कि मार्क्स लेस देन 20, 20 से कम वाले बच्चे कितने, तो जो 20 से कम होंगे वो 10 से भी कम इंक्लूड होंगे, इसलिए हम इन दोनों डेटा को जोड़ देते हैं। अब देखिए, यहाँ लिखा है मार्क्स लेस देन 30, यानी 30 से कम वाले बच्चे कितने हैं, 20 और 30 के बीच में कितने आएंगे, 23। तो 30 से कम वाले में देखिए ये भी जुड़ेगा, ये भी जोड़ देंगे और इसे भी जोड़ देंगे, इसलिए हम यहाँ पे डेटा को इस तरीके से जोड़ रहे हैं। और यह चीज़ हमने पिछली क्लास में भी सीख ली थी कि किस तरीके से हम लेस देन और मोर देन के थ्रू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। सो देखिए, अब हमारे पास में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकल कर आ गई। अब हमें काम क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम बना लेंगे। हमारे पास में इस तरीके का ग्राफ होगा, जिसमें यह हमारी वाई एक्सिस और ये हमारी एक्स एक्सिस कहलाएगी। हमें वाई एक्सिस पर लेना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक्स एक्सिस पर लेना है मार्क्स। एक्स एक्सिस पर हम मार्क्स लेंगे, वाई एक्सिस पर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, यानी कि ये बनेगा हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट, यानी कि एब्सिस, और ये बनेगा हमारा ऑर्डिनेट। 10, 7 लोकेट कर देंगे, 20, 17, 30, 40, हम सिर्फ यहाँ पर पॉइंट लोकेट करेंगे। अब पॉइंट लोकेट होने के बाद में देखिए 27 यहाँ पर आएगा, 30, 40 यहाँ पर आएगा।
पॉइंट लोकेट हो जाने के बाद में हमें इसे फ्रीली हैंड से ड्रॉ करना है, यानी कि इसे हमें स्केल से नहीं बनाना कि हम इसे स्ट्रेट जोड़ दें, लाइन सेगमेंट नहीं बनानी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हमें इसे स्केच बनाना है, कर्व बनाना है, तो हम इसे फ्रीली हैंड से ही इस तरीके से जोड़ देंगे। सो ध्यान रखिएगा, फ्रीली हैंड से हमें इसे जोड़ना है और इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, लेस देन ओगी बन जाएगा। सो देखिए यहाँ से हमें यह समझ में आया कि जब हम लेस देन ओगी बनाते हैं तो बेसिकली यह ग्राफ नीचे से, यानी कि इस हम कहेंगे इसे क्या, ओरिजिन, तो ओरिजिन से जाते हुए ऊपर की तरफ यह ग्राफ बढ़ेगा, तो इस तरीके से यह ग्राफ जा रहा होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, इतना ही हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 2 पर। देखिए क्या कहता है, हमें यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है लेस देन से भी और मोर देन से भी ऑन दी सेम एक्सिस। सेम एक्सिस का मतलब इसी एक ग्राफ पर एक्स और वाई पर ही हमें यहाँ पर लेस देन भी बनाना है और मोर देन भी बनाना है। सिंपल है, बस हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आना चाहिए। सो देखिए यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है और यहाँ लेस देन मार्क्स, यानी कि 450 से कम नंबर वाले बच्चे कितने हैं, 20। 500 से कम वाले में तो देखिए 500 से कम का मतलब हो गया कि 400 450 के बीच वाले भी इसमें इंक्लूड होंगे। सो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कब निकलेगी, जब हम इन दोनों डेटा को जोड़ देंगे, तो आ गया 55। तीसरा कब निकलेगा, 500 550 से, यानी 550 से कम वाले, तो 550 से कम वाले 400 से 450 वाले भी इसमें इंक्लूड होंगे और 450 से 450 से 500 वाले भी इसमें इंक्लूड होंगे। इसका मतलब ये तीनों वैल्यू इंक्लूड होंगी। दो को हम पहले ही जोड़कर 55 लिख चुके हैं, तो तीसरी वैल्यू कितनी आएगी, 55 प्लस का 40, इस तरीके से इसे जोड़ेंगे 95। 95 में 32 जोड़ेंगे 127, 127 में 24 जोड़ेंगे 151। इस तरीके से हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन के केस में निकल कर आ जाएगी। अब देखिए लेस देन के केस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल कर आ गई। अब हमें क्या काम करना है, वाई एक्सिस पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लोकेट करना है, एक्स एक्सिस पर लेस देन के डेटा को हमें यहाँ पर लिखना है। तो ध्यान रखेंगे, जब हम लेस देन लिखेंगे तो एक कॉलम 400 का हम यहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ से 450 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब जब हम मोर देन का बनाएंगे तो हमें 400 यहाँ पे लोकेट करना होगा। सो इस तरीके से हम यहाँ बनाएंगे। एक बात का और ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पर इस तरीके से सिंबल जरूर रिप्रेजेंट करेंगे। सो अब हम आगे बात करते हैं अपने। सो देखिए ये हो गया हमारा मोर स्कोर लेस देन, यानी कि लेस देन से हम किस तरीके से कर्व ड्रॉ करेंगे ये हमने यहाँ पर सीख लिया। तो देखिए लेस देन की कर्व हमारी यहाँ से बन जाएगी, 400 से हम पॉइंट को स्टार्ट करेंगे। 400 के केस की बात करें तो देखिए स्कोर लेस देन 400, तो 400 वाला कोई बच्चा ही नहीं है, तो इसलिए 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 400,0, देखिए 400,0 ये पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया। अब हम बात करते हैं मोर देन के केस में। तो देखिए मोर देन के केस में क्या समझना है, हमारा मोर देन के केस की बात करनी थी हमें। तो देखिए मोर देन के केस में यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो रखा था, तो इसे हमने करेक्ट कर लिया, यहाँ पे आएगा 35। सो अब देखिए मोर देन का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें यहाँ पे 400, लेस देन के केस में हम ये वाली वैल्यूज लिख रहे थे यहाँ पे। अब क्योंकि ये मोर देन है तो हमें कौन सी वैल्यू लिखनी है, लोअर लिमिट वाली वैल्यूज को लिख देना है। इतना करने के बाद में देखिए हमें क्या काम करना है, हमें इसे ऊपर से ना बनाते हुए नीचे से बनाएंगे। तो नीचे वाली वैल्यू बेसिकली ये 27 नहीं, यहाँ पर 34 ही आएगा। ऐसा इसलिए देखिए 700 से 800 के बीच के बच्चे कितने हैं, 34, और स्कोर मोर देन 750, यानी कि 750 से ज़्यादा वाले बच्चे कितने हैं, तो 750 से ज़्यादा वाले बच्चे तो 34 ही होंगे। तो ये हमारा करेक्ट वैल्यू आएगी। यहाँ पे मिस्टेक हो रखी थी तो हमने इसे करेक्ट कर लिया। अगले केस में बात करें तो 700 से 750 के बीच में कितने बच्चे हैं, तो देखिए 700 से 750 के बीच में 18 बच्चे, जबकि 750 से 800 के बीच में कितने बच्चे हैं, 34 स्टूडेंट, जो कि यहाँ पर लिख रखा है। और हमसे बोलता है कि स्कोर मोर देन 700, यानी कि 700 से ज़्यादा वाले बच्चे बताइए। तो ये दोनों डेटा जुड़ेगा, तो यही हमने यहाँ पर जोड़ दिया। 34 में कितना जोड़ देंगे, 18 और ऐड कर देंगे। तो इसमें अगर हम 18 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 3 2 5, यानी कि ये वैल्यू भी गलत प्रिंट हो रखी है। अब हम आगे बात करते हैं। जब हम तीसरे वाले की बात करेंगे तो 650 से ज़्यादा नंबर वाले बच्चों की बात करनी है। तो 650 से ज़्यादा वाले तो 27, 18 और 34 तीनों नंबर जुड़ेंगे। इसका मतलब 2 को हम पहले ही जोड़ चुके हैं, अब हमें इस तरीके से जोड़ना है। सो देखिए 52 में अगर हम 27 जोड़ेंगे तो 79, अब यहाँ पे करेक्ट है। 79 में जैसे हम 24 जोड़ेंगे 103, 103 में 32 जोड़ेंगे 135, 135 में 40 जोड़ेंगे तो देखिए 175, 175 में 35 जोड़ेंगे तो 210, 210 में 20 ऐड करेंगे तो आएगा 230। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर जितने हैं 230, वही यहाँ पर भी निकल कर आ रहा है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो क्या काम करना है हमें, जब हम लेस देन का बना रहे होंगे तो ऊपर से वैल्यूज को ऐड करेंगे, और जब हम मोर देन का बना रहे होंगे तो हमें नीचे से वैल्यूज को ऐड अप करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे और इसके बाद में हमारा क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो जाएगा। करना क्या था, इतना कर देने के बाद में हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ गए। कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, तो देखिए मोर देन का केस है
मोर देन के केस में ये एक्स एक्सिस पर आ जाएंगी वैल्यूज और ये हमारी वाई एक्सिस पर। अब देखिए 400 और 230 यहाँ पर लोकेट होगा, 450 और 210 यहाँ पर। इस तरीके से हमने दोनों ऑगी बना लिए। अब इस तरीके से हमारा लेस देन, ये हो गया हमारा लेस देन का और ये हो गया हमारा मोर देन का। अब अगर हम बात करें 800 से ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे, तो 800 से ज़्यादा मार्क्स वाले तो 0 ही बच्चे हैं। सो यहाँ पर 800 से ज़्यादा मार्क्स वाले तो कोई बच्चे ही नहीं होंगे, तो यहाँ पर हमारा कितने वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट यहाँ पर देखिए जोड़ दिया गया है। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कर्व बना रहे हैं लेस देन मेथड से एंड मोर देन मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब हम इस क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं तो 0, 9 और 10, 19, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्रुपिंग है यानी कि डेटा कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहला काम हमें इसे क्या बनाना है, कंटिन्यूअस बनाना है। कैसे बनाएंगे कंटिन्यूअस, तो मैंने आपको समझाया था कि इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 आएगा और इसे 2 से डिवाइड कीजिए, वैल्यू कितनी आएगी 0.5। 0.5 ही लोअर लिमिट के सभी वैल्यूज में हमें घटा देना है और 0.5 ही अपर लिमिट की सभी वैल्यूज में हमें जोड़ देना है, तब जाकर हमारा डेटा क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद वही काम रिपीट करना है। लेस देन का बनाना है तो 9.5 से शुरुआत करेंगे, इससे कम की बात करेंगे 0.5 वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। सो अब देखिए 9.5 से कम वाले 5 और इसमें इसे ऐड कर देंगे 20, 20 में 20 ऐड करेंगे 40, 40 में 23 ऐड करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर 11 ऐड करेंगे 11 और ये 100, यानी कि 100 क्या बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसे जोड़ने पर 100 अगर आता है तो हमारा यहाँ तक की कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसे हम किस पे लोकेट करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे लोकेट करना है और इसे एब्सिसा पे लोकेट करेंगे। और इस तरीके से हमें किस तरीके से फ्री हैंड से इसे ग्राफ को यहाँ पर ड्रॉ कर देना। तो ध्यान रखिएगा फ्री हैंड से स्मूथ कर्व यहाँ पर बनानी है, हम यहाँ पर स्केल का यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सो यहाँ तक के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमने लेस देन और मोर देन की फ्रीक्वेंसी कर्व किस तरीके से बनेगी इसे अब हमने सीख लिया। अब देखिए इसकी कुछ एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन में हमें इन दोनों ग्राफ की मदद से लेस देन से या हम कहें मोर देन से या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम मीडियन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे समझते हैं कैसे हम मीडियन इस केस में निकालेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, एज दे रखी है, फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, हमने यहाँ पर निकाला लेस देन, एज लेस देन निकालेंगे। तो देखिए लेस देन के केस में 40, अगले में इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इस तरीके से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। टोटल कितना आएगा 710, यानी कि इन सभी फ्रीक्वेंसी को जोड़कर आना चाहिए 710। ये हमारी एक्स एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर, हम इसका ग्राफ इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरीके से ग्राफ जाएगा। अब देखिए समझना क्या, इस केस में समझना ये था कि ये होगी एक्स की वैल्यू, यहाँ पर होगी हमारी वाई की वैल्यूज। अब देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी टोटल कितना आ रहा है, फ्रीक्वेंसी 710। अब हमें क्या करना है, 710 का आधा कर देना है, n/2। n/2 करेंगे कितना आएगा 355। बेसिकली 355 वाई एक्सिस पर कहीं ना कहीं आ रखा होगा, जहां पर भी 355 आएगा इसे इस तरीके से परपेंडिकुलर यहां पर बनाइए, जो कि हमारे गिवन कर्व को किसी ना किसी एक पॉइंट पर कट करेगा। अब जहां पर भी कट करेगा वहां से अगेन परपेंडिकुलर बना दीजिए और यहाँ जहाँ भी एक्स एक्सिस पर इसकी वैल्यू कट होगी वही केस हमारा क्या निकल कर आएगा, वही इसका मीडियन भी बन जाएगा। सो मीडियन हम ग्राफिकल मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, तो उसको समझने के लिए हमें इस तरीके से बनाना पड़ेगा। अब देखिए हम इसे डायग्राम पर ही आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से हमने इसका ग्राफ बनाया, नंबर ऑफ पर्सन्स और यहाँ पर एज आ गई। नंबर ऑफ पर्सन्स यानी कि हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे 6,40, तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर लोकेट हो रहा है 6,40। अब देखिए इसमें एक पॉइंट आएगा 710 का, जब हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा 355। तो 355 देखिए 350 और 400 के बीच में आएगा 375, यानी कि कहीं यहाँ पर आएगा 355। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर बना देंगे। देखिए इस तरीके से हमने परपेंडिकुलर बना दी है, तो आप देखेंगे बुक में आपको क्लियरली नजर आएगा 355। और इसको जैसे हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे इधर, तो यहाँ जो भी वैल्यू लिखी होगी वही हमारे किसका काम करेगी, मीडियन का काम करेगी। हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि ड्रॉ करिए 2 टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दोनों तरह की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाइए और फ्रीक्वेंसी कर्व के बाद मीडियन भी बताइए। तो देखिए अब इसके इसमें हमें मोर देन और लेस देन दोनों का बनाना है। किस तरीके से लेस देन बनाते हैं ये हमने सीख लिया। जब हम मोर देन बनाएंगे तो उल्टे से शुरुआत करेंगे, यानी कि मोर देन के केस में हम नीचे से शुरू करेंगे 6, क्योंकि ये देखिए मोर देन का लेस देन का होता तो हम ऊपर से जोड़ रहे होते। 6 और 26, 26 में 43 जोड़ेंगे, देखिए 69, 69, 69 में 60 जोड़ेंगे 129। इस तरीके से हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए यदि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ मोर देन का भी ग्राफ बनाते हैं
कहने का मतलब ये है, अगर इस केस में हम सिर्फ और सिर्फ किसका ग्राफ बना रहे होते हैं, मोर देन का, तो ऐसे जाता। 638 का अगर हम आधा करेंगे तो 319 आएगा। 319 वाई एक्सिस पर कहीं ना कहीं पॉइंट आ रखा होगा, और इसे जैसे हम परपेंडिकुलर बनाकर इधर परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये पॉइंट अगेन मीडियन दे देगा, यानी कि सिंगल कर्व से भी हम मीडियन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखिए, यह तो हो गया हमारा मीडियन निकालने का तरीका। लेकिन यदि एक ग्राफ पर ही हमारे दोनों पॉइंट लोकेट हो रहे हों, कहने का मतलब यह है कि एक ही ग्राफ है जिस पर देखिए लेस देन ऑगिव भी बन रखा है और मोर देन वाला भी बन रखा है, तो जहां पर भी ये आपस में इंटरसेक्ट करेगा, तो इस केस में हमें परपेंडिकुलर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। इसे सिंपली इस तरीके से यहाँ पर हम जोड़ देंगे। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुआ है उसको यहाँ पर जोड़ेंगे, और एक्स एक्सिस पर आने वाली वैल्यू ही हमारी मीडियन की वैल्यू होगी। तो ध्यान रखिएगा, वाई एक्सिस वाली वैल्यू नहीं होगी। ये बेसिकली टिल्टेड फॉर्म में बन रखा है डायग्राम। सो देखिए, ये बीच में इस तरीके से वैल्यू कट रही आएगी, यहाँ पर बीच में ही इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। सो इस तरीके से हमारा यह मोर देन ऑगिव और लेस देन ऑगिव से हम क्या निकाल सकते हैं, मीडियन किस तरीके से निकालेंगे, ये हमने इस चैप्टर में सीख लिया। सो इस तरीके से हमारी यह यूनिट कंप्लीट हो जाती है। स्टिल इस चैप्टर में आपको कोई डाउट होता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।